गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स इन सम एनिमल्स पढ़ चुके। अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, सम स्पाइडर्स किस तरीके से अपना ये भोजन करते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम इंजेक्शन पढ़ लिया, डाइजेशन इन द माउथ में टीथ पढ़ चुके हम, इंसीजर्स, कैनिनीज, प्रीमोलर्स, मोलर्स, टंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन द स्टमक। कि स्टमक में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो पहला आता है ईसोफेगस। द ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब विच रन्स थ्रू द चेस्ट कैविटी एंड a wave of contraction and relaxation in the walls of the esophagus takes place called peristalsis. This helps in the movement of food in the stomach. तो ईसोफेगस क्या, हमारी फूड पाइप। ईसोफेगस इज़ अ मस्कुलर ट्यूब है जो कि चेस्ट कैविटी से बक्षगुहा से होती हुई स्टमक में खुलती है। अब यहाँ एक लहर की तरह दीवार होती है जिसको कभी फैलती है कभी संकुचित होती है, जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। दिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड। इसकी हेल्प से खाना हमारा स्टमक तक पहुँचता है। स्टमक तो ये हमारी हो गई एक तरीके से भोजन नली। ईसोफेगस भोजन नली, जैसे हमारा खाना गले से होते हुए नीचे पेट तक पहुंच जाता है। और स्टमक, द सेकेंड स्टेज ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक। द स्टमक इज अ मस्कुलर टी शेप स्ट्रक्चर। द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल फॉर्मिंग स्टमक इज वाइडर। स्टमक इज एन ऑर्गन विच इज फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंड्स when more food enters in it। तो ईसोफेगस के बाद हमारा खाना गया स्टमक में, सेकंड स्टेज स्टमक में आ गया। तो स्टमक की शेप टी शेप स्ट्रक्चर है। द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, आहार नली का हमारा ना स्टमक में जाता है। स्टमक इज एन ऑर्गन, स्टमक एक ऑर्गन इस तरीके का जो फ्लेक्सिबल एंड एक्सपेंड्स, जो लचीला है, फैलता है। जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो फैलता है। द फूड स्टेज हेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। The tiny stomach glands in the walls of the stomach give out digestive juices, also called gastric juices. These juices contain enzyme and hydrochloric acid. तो the food stays here a longer time। यह खाना ज़्यादा समय के लिए रुकता है। तो the tiny stomach ग्रंथि, जो ग्लैंड्स होती हैं पेट की, in the walls of the stomach give out the digestive juice। तो वो एक जूस, डाइजेस्टिव जूस, पाचक रसों को स्रावित करती हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। दिस जूसेस कंटेन, जिनमें एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आमाशय की जो आंतरिक, हमारे पेट की आंतरिक सतह जो होती है वॉल्स, इनमें एंजाइम से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता रहता है। द एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स प्रोटीन्स एंड डाइजेस्ट more of them by turning into the simple molecules peptides. Renin is an enzyme secreted by the stomach wall. In infants, it helps in the digestion of milk. तो अब ये द एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन जो अम्ल होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स, जो पाचक रसों को जो होते हैं, अणु जो होते हैं, उनको सरल रूप में, सरल पदार्थों में, प्रोटीन जैसे, तो उनको सरल पदार्थों में टर्न मतलब बदल देता है उनको। द रेनिन रेनिन एक एग्जाम है जो इन्फेंट्स, शिशुओं के पेट में स्रावित होता है। इट हेल्प इन द, जो उनके दूध को पचाने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया present in food and also help in activation of enzyme। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे अंदर के कीटाणुओं को मारता है, जो कि हमारे खाने के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उन ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प भी करता है। द गैस्ट्रिक जूसेस पोर ओवर द फूड एंड फूड इज थ्रूली मिक्सड बाय द एक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल्स of the stomach which contract and relax slowly and rapidly।
The food get completely crushed in the stomach and get converted into a semi-fluid called chyme. It then passes into the small intestine. अब ये द गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, पोर ओवर द फूड, ये भोजन को धकेलता है. द फूड इज थ्रूली मिक्सड बाय द एक्शन ऑफ मस्कुलर बॉल्स, दीवारों से पेट की जो मस्कुलर बॉल्स होती हैं उनसे कांटेक्ट रिलैक्स करते हुए खाने को ढकेलता है. द फूड गेट्स कम्प्लीटली क्रश्ड, जब फूड पेट में कम्प्लीटली क्रश्ड हो जाता है मतलब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है. जैसे कि कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं, वो हमको भोजन नहीं वो होता तो उसको हम पोर कर देते हैं. एंड इधर ये एट द फूड गेट्स कम्प्लीटली क्रश्ड हो जाता है पेट में. एट गेन कन्वर्टेड इनटू अ सेमी फ्लूइड कॉल्ड क्राइम. सेमी फ्लूइड मतलब अर्ध तरल के रूप में, ज़्यादा लिक्विड नहीं ना ज़्यादा गाढ़ा, तो उसे गूदे के रूप में कन्वर्ट कर देता है. इट देन पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पास कर देता है. स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत. The experiments were mainly conducted by inserting a piece of wood tied to a string through the hole into Martin's stomach. Every few hours, Dr. Beaumont would remove the food and observe how well it had been digested. He observed that the food was being churned in the stomach. Dr. Beaumont also extracted a sample of gastric juices for Martin's stomach for analysis. He used it to digest bits of food in cups. This led to the important discovery that the stomach juices digest the food into nutrients the body can use. In other words, digestion was primarily a chemical process and not a mechanical one. तो एक डॉक्टर थे विलियम बेमॉन्ट. तो मार्टिन नाम का एक नीचे फैक्ट फाइल में दिया हुआ बेटा कि मार्टिन नाम का जो शख्स था उसको एक्सीडेंटली हो गया था, उसके पेट में चोट थी. तो डॉक्टर बेमॉन्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. वो एक पीस ऑफ फूड को टाइट करके मतलब बांध देते थे उसके पेट में के ऊपर, इनटू द होल, उसके पेट में छेद था तो मार्टिन के स्टमक में. तो एवरी फ्यू आवर, और कुछ घंटों बाद डॉक्टर बेमॉन्ट उस तार को निकालते उस बंधे हुए खाने को और उसको देखते कि हाउ वेल, क्या वो डाइजेस्टेड हो रहा है. ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि वो उन्होंने जो बंधा हुआ खाना, जो तार से बांध के खाना ऊपर से डाला था, ही वाज बीइंग चूर्न, कि वो टुकड़े टुकड़े हो गए इन द स्टमक. तो डॉक्टर ने उसे बाहर निकाला. अ सिंपल गैस्ट्रिक जूसेस फ्रॉम मार्टिन स्टमक फॉर एनालिसिस, तो उसमें गैस्ट्रिक जूसेस मार्टिन के पेट में हो रहा था. ही यूज इट टू डाइजेस्ट, तो उसको उन्होंने क्या करा, एक डाइजेस्ट करने के लिए फूड कप में डाला. दिस लेड टू द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, जिससे एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई, दैट द स्टमक जूस डाइजेस्ट द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स द बॉडी. तो स्टमक का जो जूस है वो फूड को डाइजेस्ट करता है और बॉडी में पहुंचाता है. तो अदर वर्ड्स, डाइजेशन वाज ए प्रिमलरली अ केमिकल प्रोसेस. डाइजेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया, एंड नॉट ए मैकेनिकल वन. ये एक मशीनिकल प्रक्रिया नहीं है, जो ये एक केमिकल प्रोसेस है. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एज द फूड लीव्स स्टमक, little by little it enters a long bending tube below it called the small intestine. तो जब धीरे धीरे पेट में से खाना छोड़ता है, लिटिल बाय लिटिल ये धीरे धीरे करके एक लॉन्ग बाइंडिंग ट्यूब, छल्लेदार जो ट्यूब होती है उसमें पहुंचता है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. द लास्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस हियर. तो डाइजेशन का जो लास्ट की वो होती है कड़ी, वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है. द मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस. Some juices are secreted by the cells of the small intestine itself. Other come from the liver, which is the largest gland in the body, and the pancreas that is located just below the stomach. तो अब क्या है, द मसल्स इन द स्मॉल, तो मसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की मिक्स करती हैं फूड को विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस के साथ.
और क्योंकि वहाँ पे और डाइजेस्टिव जूसेस स्रावित होते हैं, उनके साथ वो मिक्स करती हैं। सम जूसेस सीक्रेटेड बाय द सेल्स, सम जूसेस कहाँ से आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से इटसेल्फ कम फ्रॉम द लीवर, और कुछ यकृत से, लीवर से आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्रंथि है। एंड पेनक्रियाज दैट इज लोकेटेड, और पेनक्रियाज जो कि ठीक हमारे पेट के नीचे स्थित है। द लीवर सिक्रेट बाइल जूसेस, तो लीवर क्या करता है? बाइल जूसेस को, पित्तरस को स्रावित करता है। एंड गॉल ब्लैडर, द बाइल ब्रेक अप फैट, तो बाइल क्या करता है? तो वो पित्त को जो है छोटे वाइल ब्रेकअप फैट्स, ब्रेक फैट को टिनी ड्रॉप्स में, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिससे कि वो एब्जॉर्ब करने में इजीली हो जाती हैं। द डाइजेस्टिव जूस देन एक्ट these tiny droplets to form simple compound known as fatty acid and glycerol। तो वो अधिक, जब हमारे वो टिनी ड्रॉप्स में हो जाता है तो वो शरीर में आसानी से मिक्स हो जाता है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है, इन बूंदों पर फैट की जो होती है अम्ल पर, इन पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कार्य करते हैं। द पेनक्रिया सीक्रेट द पेनक्रियाटिक जूसेस, तो पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूसेस निकलता है। दैट चेंज स्टार्च, जो कि स्टार्च को चेंज कर देता है सिंपल शुगर के रूप में, सिंपल शर्करा के रूप में। एंड प्रोटीन इनटू द सिंपलर कंपाउंड कॉल्ड अमीनो एसिड, तो आमाशय में वो स्टार्च को शुगर के रूप में कर देता है और प्रोटीन को सरल अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तब जो डाइजेस्ट फूड हो जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स थ्रू थाउजेंड ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in the inner walls of the small intestine. These projections are known as villi. तो ये क्या है? आंसर हमारे ये नीचे जब खाना पहुंच जाता है तो इसमें क्या है? छोटी आंत में थाउजेंड ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसकी जो दीवार वो होती है, दीवार तो उंगली के समान, इस पर बहुत सारी संरचनाएं बनी होती है उंगली के समान, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइक प्रोजेक्शन, मतलब स्मॉल लाइक छोटी छोटी उंगलियों के समान थाउजेंड रूप में इसकी होती है। दीज प्रोजेक्शन आर नो, जिन प्रोजेक्शंस को हम बिली के रूप में जानते हैं। इनक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जिसे भोजन, जो हमारा हम भोजन अवशोषण करते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, उस क्षेत्र को बड़ा कर देती हैं। ईच बिलीज हैज़ ए नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड capillaries close the surface to the surface. The food absorbed on the surface of the bilies passes into the blood in the capillaries. तो फाइन, तो ईच बिलीज में, एक हर बिली में, हर में तो काफ़ी सारी रुधिर जो नली होती हैं, छोटी 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 जो पतली नली होती हैं, ब्लड कैपिलर्स वहाँ पर काफ़ी होती हैं, जिससे उनका जाल सा फैला रहता है जहाँ हमारे भोजन का अवशोषण होता है। द फूड एब्जॉर्ब, तो वहाँ पर फूड एब्जॉर्ब हो जाता है बाय बिली पासेस, बिली उनको जो होती है सारे ब्लड में मिला देती है। रुधिर की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो छोटी छोटी नली होती हैं, उनमें वो मिक्स कर देती है। हाउ डू यू गेट अ हिकअप्स? हिकअप्स हिचकी, कि हमको हिचकी क्यों आती हैं, कैसे आती हैं? यू कैन ब्लेम योर डायफ्राम एंड आर्क्ड मसल्स बिलो द लंग्स फॉर देम। हम ब्लेम करते हैं अपने डायफ्राम को, लेकिन आर्क्ड मसल, धनुष के आकार की मांसपेशी होती है लंग्स में। नॉर्मली व्हेन यू इनहेल द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प पुल एयर इनटू द लंग्स। व्हेन यू एक्सेल इट एक्सपेंड टू हेल्प पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स। बट समटाइम्स, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ईट टू क्विकली the diaphragm pulls down with a jerk, which makes you suck in air very fast. The air rushing in causes the flap at the top of our windpipe to snap shut briefly, producing the typical sound of hiccup. तो हमारे डायफ्राम, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स अंदर हवा को खींचते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो वो हवा को
बाहर निकलते हैं। लेकिन समटाइम क्या करते हैं, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे डायफ्राम में एक झटका, जिससे हम जल्दी जल्दी हवा अंदर लेते हैं। हम हवा अंदर लेते हैं तो एयर रशिंग कॉजेज, जिसके कारण हमारी विंड पाइप टू स्नैप शट हो जाती है और टिपिकल साउंड हो, हमारे एक अलग सी आवाज़ गले से आने लगती है। दिस में हैपन ए नंबर ऑफ टाइम, मोस्ट हिकअप लास्ट ओनली फ्यू मिनट। तो ये हिचकी हमें ज़्यादातर कुछ समय के लिए आती है। कॉमन रेमेडी इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। इसका इलाज क्या है, उस समय ठंडा पानी पी लो। Assimilation and digestion in large intestine. The simple and soluble molecule formed after digestion are transported to the blood vessels and assimilated in the blood. The absorbed substances are then transported to the various parts of the body through the blood. When the simple food reaches each cells of the body is called assimilation. तो एसिमिलेशन खाने का हमारे शरीर में मिलना और एजिशन बाहर निकलना। तो द सिंपल एंड सॉल्युबल, जब जो हमारा खाना सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में हो गया तो ये वहाँ से ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर देन ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हमारे वेरियस पार्ट में भेज दिए जाते हैं। व्हेन द सिंपल फूड ईच सेल, जब हमारे ये इस हर कोशिकाओं में ये खाना हमारा पहुंचा दिया जाता है ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। जब ये खाना सिंपल कोशिकाओं द्वारा हमारे सारे शरीर में भेज दिया जाता है तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं।